भाई मोहम्मद अली कादरी अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश कर रहे थे। बिला ताख़ीर क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद अयाज़ मदनी कादरी दामद बरकातुहुमुल आलिया से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप अपने रूहानी व इरफानी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर। सुनिए दोनों हाथों को बुलंद करते हुए नारा रिसालत। हर बंदा गज-गज के दोनों हाथों को बुलंद करे। नारा लगाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा भी है, हमारा ईमान भी है। गूंज पड़ जाए आशिकाने रसूल। दोनों हाथों को बुलंद करें। नारा रिसालत, नारा रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फैज़े रज़ा जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप सब की तवज्जो यहाँ चाहूँगा, सब तवज्जो यहाँ रखें और इस तरफ तवज्जो रखिए। और ये बात याद रखिए कि महाफिलों के अंदर सिर्फ नात पढ़ना ही ये ज़रूरी नहीं होता। ये बात याद रखिए, नातखाओं के लिए भी ये बात सीखना ज़रूरी है कि जहाँ वो स्टेजेस के हिस्सा बनते हैं, लोग इनको इज्जतों से नवाजते हैं। तो किस लिए नवाजते हैं? इसलिए नवाजते हैं कि ये हुजूर की नात पढ़ते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा जो मैं अल्फाज कहने के लिए जा रहा हूं, अगर नात पढ़ना हजरत हस्सान का तरीका है ना, तो नात सुनना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अगर नात पढ़ना कमाल है तो नात सुनना भी कमाल है। अगर आप अपना वक्त नात को सुनने में गुजार गए तो आपकी हाजिरी तो लग गई। आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के अंदर नात सुनी तो हम ये कहते हैं कि आपने तो वो अजीम सुन्नत अदा कर दी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदा करते थे। आपको तो बड़ा कमाल मिल गया ना। तो जो नात पढ़ना कमाल है, उस हजरत हस्सान का तरीका है, हजरत काब बिन ज़ुहैर का तरीका है, हजरत आमिर बिन अक़बा का तरीका है, तो नात सुनना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और ये महफिलें हमें ये सबक देती हैं। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ भाइयों, इन महाफिलों को, इन जुलूस मिलादों को और इन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मतों के मामलात को सिर्फ और सिर्फ रस्म न बनाएं, रस्म न बनाएं। उस पैगाम तक पहुंचे जो पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देना चाहते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में, अपने ज़माना हयात के अंदर जो पैगाम हम तक पहुंचाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस पैगाम तक पहुंचने की कोशिश करें। ये महाफिल फकत रस्म ना बने, ये महाफिल फकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप ये बात याद रखिए, जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है हमारा मनसब है। अल्लामा साहब बैठे में तशरीफ फरमा है, मुदर्रिस हैं ये भी माशाल्लाह जामिअतुल मदीना के। और हमारा ये मनसब है कि अगर कोई गलत या गैर शरई मामला होते हुए देखे तो हम वहां पर भी इस्लाह करें। ये तो हमारा मनसब है ना। अगर हम ये बात करके और सिखाकर नहीं जाएंगे तो बताइए फिर सीखने को कहां से मिलेगी। मैं तो ऐसे मौके पर मुबारकबाद देता हूं इन महफिल के सजाने वालों को। महफिल सजाने वाले आपके मोहसिन हैं। कैसे हो सकता है किसी के दिल में ये बात आ रही हो, हमने आकर के एहसान किया, महफिल सज गई, चमक गई, हमारे आने से चमक गई, हमारे आने से रश बढ़ गया। तो मैंने कहा भाई आपके आने का कमाल नहीं है, साहिब महफिल के सजाने का कमाल है। क्यों? इसलिए
कि अगर ये ना सजाते तो बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के पैगाम को सुनने का आपके पास वक्त होता? कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से इसके मुस्तफा की घुट्टियां दी जाती हैं, जहां से मोहब्बत मुस्तफा के सबक पढ़ाए जाते हैं? वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? हम कहते हैं वो प्लेटफॉर्म यही है। अगर ये ना सजाते तो मोहब्बत मुस्तफा का पैगाम आपको मिलता? तो इन्होंने सजाकर अहले महल्ला पर एहसान किया कि आपको मौका दिया कि हुजूर की मोहब्बत के पैगाम को यहां से सुनिए। तो ये सजाने वाले तो हमारे मोहसिन नहीं, हमें अगर बुला रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं, चलिए आप भी अपना हिस्सा डाल दीजिए, तो अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। रही बात इन मामलात की, तो इसमें आप देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक है जश्न विलादत, एक है मकसद विलादत। हमें जश्न विलादत तो याद है और इंशाल्लाह याद रहेगा, याद रहेगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजर के कलई गिराते जाएं। तो जश्न विलादत तो याद है भाइयों, मकसद विलादत भी याद है कि नहीं? मकसद विलादत क्या था? एक दूसरे से लड़ जाएं, भिड़ जाएं, हमारी मर्जी के खिलाफ काम हो जाए, गिरबान तक पहुंच जाए, ये क्या भाई? ये मकसद विलादत को भी याद रखिए। ये लाइटें लगाने में हुजूर की खुशी नहीं है, जुल्स निकालने में हुजूर की खुशी नहीं है, अपने सीने पर बैज लगा लेने में हुजूर की खुशी नहीं है। हुजूर की खुशी मस्जिद आबाद करने में और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का अपने जिस्म पर निफाज करने में। आप और मैं अपने आप को तो खुश कर रहे हैं, बताओ अपने नबी को खुश करने का एहतमाम भी किया कि नहीं? ये लाइटें लगाकर हमने खुद को खुश किया है, क्योंकि जाहिर है हमें ऐसा नबी मिला जो नबी आजम मिला। अल्लाह ने नबी भी हमें वो अता फरमाया, तो हमारी किस्मत का सितारा चमक गया। तो हम ये लाइटें लगाकर अपने आप को खुश करते हैं और उस नेमत का शुक्र अदा करते हैं। हुजूर को खुश नहीं करते। हुजूर की खुशी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी नमाजें पढ़ने में, नबी पाक की तालीमात का निफाज करने में। तो वो निफाज कब होगा भाई? उसकी बारी कब आएगी? उसकी बारी कब आएगी? तो हम ये कहते हैं कि हम इस तरह की महफिलों में आकर के वो पैगाम देना चाहते हैं कि जो पॉजिटिव पैगाम हो, हद एतदाल में रहते हुए हम वो पैगाम दें कि हमने जश्न विलादत भी याद रखना है, मकसद विलादत भी याद रखना है। याद रखेंगे भाई? मुझे लग रहा है थक गए, क्योंकि जाहिर है थक गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यूं कहूं कि भाई नहीं थके तो यकीनन आप थक गए, क्योंकि 8 बजे तो नमाज हो रही है, तो 8 बजे से लेकर लगा ले अभी 11:30 11:15 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आप बैठे बैठे थक चुके हैं। तो मैं चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा, मगर ये चाहूंगा कि आप तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज की महफिल मुझे बहुत एक दिल को खुश कर रही है कि सजाने वालों ने अपने इखलास और अपनी मोहब्बत से सजाई, तो उसका एक नूर, एक रोशनी, एक चमक इस महफिल के अंदर दिख रही है। और ये खर्चा करना भी ना हर किसी के बस में नहीं है भाई, ये बात याद रखिएगा। बड़े बड़े बंगले वाले ना ऐसे ही खड़े हुए, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां सिर्फ चमक रही हैं और दमक रही हैं, लेकिन उनको मिलाद मुस्तफा या महफिल मिलाद सजाने की तौफीक नहीं मिली। तो ये सजाने की तौफीक भी अल्लाह उनको देता है जिनका इंतखाब फरमाता। और हमने देखा गुज़िश्ता कल हमने एक महफिल करी छोटे से घर के अंदर, सिर्फ 5 से 6 अफराद बैठे हुए थे। तो हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, परेशान ना हो, हम फिर भी बयान करेंगे और वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। वजह उसकी ये है कि यहाँ उनकी बारगाह के अंदर महफिल का छोटा या बड़ा होना नहीं देखा जाता, बल्कि बैठने वालों का इश्क देखा जाता। वो किस मोहब्बत से बैठे हैं, किस इश्क से बैठे हैं, किस दीवानगी से बैठे हैं, तो वो बैठने वालों का देखा जाता है। तो सजाने वाले तो 7 अफराद के अंदर भी सजा लेते हैं, लेकिन ना सजाने वाले लाखों रुपया उनके पास होता है, मगर सजाने की तौफीक नहीं होती। मेरी तलब उनके करम का सदका है, मेरी तलब उनके करम का सदका। ये जो आप आ गए हो ना, आप आ गए हो,
आप ये सोच रहे हो कि हम आ गए, हमने कहा नहीं, तुम्हारी तलब दी, जो तुम आ गए ना, ये जो तलब मिली, ये यहाँ आके बैठ गए, तो शायर ने कहा मेरी तलब उनके करम का सदका है, कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं या रसूल अल्लाह। तो कदम उठवाए जाते हैं, इंतखाब होता है, महफिलें सजवाई जाती हैं। रब ने ये जिम्मेदारी हुजूर के जिक्र को बुलंद करने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ना आपकी जिम्मे डाली ना मेरे जिम्मे डाली कि हुजूर के जिक्र को आपने बुलंद करना है, मैंने करना नहीं, ये हम पर डाली नहीं। क्यों? मैंने सोचा इसलिए नहीं डाली शायद कि हम पर जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है हम वो पूरी नहीं कर पाते। पता नहीं ये जिम्मेदारी भी हमारे कंधे पर डाल दी जाती तो हम क्या करते। तो मौला फिर हुजूर का जिक्र बुलंद कैसे होगा? कहा वरफ़अना लका ज़िक्र, प्यारे हम आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर देंगे। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ले ली। प्यारे हम करेंगे आपका जिक्र। मौला तू तो खिताब करने से पाक है, आने से पाक है, जाने से पाक है, बोलने से पाक है, कहने से पाक है, फिर हुजूर का जिक्र बुलंद कैसे होगा? वरफ़अना लका ज़िक्र, ये जिक्र बुलंद कैसे होगा? मैं परेशान ना हो, हम कयामत तक हुजूर के ऐसे आशिकों को पैदा करते रहेंगे जो अपने घरों में, अपने महलों में, करिया करिया, गांव गांव हुजूर की मिलाद की महफिलें सजाते रहेंगे और जिक्र मुस्तफा बुलंद होता रहेगा। कैसे होगा बुलंद? हम इंतखाब करेंगे। हमने कहा बस ये इंतखाब हुआ है, इस महफिल को सजाने का भी इंतखाब हुआ है, आने वालों का भी इंतखाब हुआ है, बोलने वालों का भी इंतखाब हुआ है और पढ़ने वालों का भी इंतखाब हुआ है। बोलने वालों का भी और पढ़ने वालों का भी इंतखाब हुआ। तो लिहाजा हम इस वक्त सआदतमंद लोग हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये सआदत अता फरमाई कि हमें जिक्र मुस्तफ़ा करने की और आपको सुनने की तौफीक मिल रही है। अल्लाह पाक जिक्र मुस्तफ़ा का फैजान हम सबको अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतऊ, फरमाया सहाबा जब कभी तुम जन्नत के बाग के पास से गुजरा करो तो उसमें से अपना फल ले लिया करो। क्या फरमाया? इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतऊ, जब कभी जन्नत के बाग के पास से गुजरो फल ले लिया करो। सहाबा करम हैरान हुए कि जन्नत का बाग यहां कहां से आ गया? हुजूर इरशाद फरमा रहे जन्नत के बाग से अपना फल ले लो, अपना हिस्सा ले लो। हैरान हुए। क़ालू वमा रियादुल जन्नति या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो इरशाद फरमाइए वो जन्नत के बाग कौन से हैं? किस बाग की बात हो रही है? वो जो जन्नत के बाग हैं वो कौन से हैं? वो कहां मिलेंगे? कहां ढूंढे? कहां तलाश करें? अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हल्क़ु ज़िक्री रियाज़ुल जन्नह। उसने इरशाद फरमाया साहबा सुनो, तुम सुनना चाहते हो रियाज़ुल जन्नह क्या है, जन्नत के बागात क्या है? सुनो, अल्लाह उसके रसूल की जिक्र की महफिल ही तो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो इस महफिल को देख करके मुझे ये बात याद आई कि आज अगरचे हम L1 में हमारे गुलाम अब्बास के वालिद साहब ने बड़े एहतमाम के साथ, जो कि आज उम्रे पर हैं, उन्होंने इस महफिल को सजाया, तो हम कहते हैं हम L1 में सजी हुई महफिल में ही में नहीं बैठे हुए सिर्फ, बल्कि हम अल्लाह के जन्नत के बागों में से एक बाग में भी बैठे हुए हैं। क्यों? हल्क़ु ज़िक्री रियाज़ुल जन्नह, अल्लाह उसके रसूल की जिक्र की वजह से क्या है, जन्नत के बागों में से एक बाग है। हम L1 ही में नहीं बैठे भाई, इस हदीस के तनाजुर के अंदर हम जन्नत के बागों में से एक बाग में बैठे हुए हैं। तो जो आ गए वो सआदतमंद लोग हैं, अल्लाह पाक उनको इसका अजर अता करे। लेकिन जो नहीं आ सके, आ सकते थे मगर अभी टीवी चैनल के सामने बैठे हुए हैं, गली के कोनों पर बैठे हुए, होटलों को रौनक बख्श रहे हैं। हम कहते हैं उन्हें अपने नसीब पर रहना चाहिए और अपनी महरूमी पर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? इसलिए कि जो जन्नत के इतने आसान बाग से फल नहीं तोड़ पा रहा, वो जन्नत के आला तरीन बाग से कहीं फल तोड़ने से महरूम न कर दिया जाए। भाई इस बाग से फल तोड़ना आसान है ना, या उस बाग से फल तोड़ना आसान था? तो हमने कहा फिर तो वो अपनी महरूमी पर रोए कि जो इतने आसान बाग से फल नहीं तोड़ रहा, कहीं वो आला तरीन जन्नत के बाग से फल तोड़ने से महरूम न कर दिया जाए। तो ये जिक्र की महफिल है, ये रियाज़ुल जन्नह है। अल्लाह पाक इस महफिल की बरकत हम सबको अता फरमाए। कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की आपके सामने, इसी की थोड़ी सी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। फरमाया लोगों अल्लाह की नेमतों को याद करो। किसको याद करना है भाई? यहां पर अल्लाह की नेमतों को याद करना है। फज़कुरू जिक्र करो, आला अल्लाह अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। मौला जब हम अल्लाह की नेमतों का जिक्र करेंगे तो क्या मिलेगा? आगे इरशाद फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जब तुम अल्लाह की नेमतों को याद करोगे, उनका जिक्र करोगे, उनकी तस्बीह फेरोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हमने कहा अच्छा मौला तेरी नेमतों को याद करने पर हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन जैसे ही हमने इस आयत को पढ़ा तो एक दूसरी आयत की तरफ हमारी नजर आ गई, नजर चलेगी। उस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया लेकिन सुनो तुम पर अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम उसको गिन नहीं सकते। पहली आयत में क्या फरमाया जा रहा है? जिक्र करो, जिक्र करो, क्या मिलेगा? कामयाबी मिलेगी। लेकिन जब हमने दूसरी आयत को देखा तो अल्लाह पाक की इरशाद फरमा रहा है वइन तउद्दू निअमतल्लाह, तुम पर अल्लाह की नेमतें इतनी हैं उसको शुमार। तो मौला हम तेरी बात समझे नहीं, तू क्या फरमाना चाह रहा है? जिस चीज को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसका जिक्र कैसे कर सकते हम? जरा समझिएगा मेरी बात। पहली आयत में फरमाया जिक्र करो तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। दूसरी आयत में फरमाया तुम तो अल्लाह की नेमतों को गिन ही नहीं सकते। तो हमने कहा मौला जो चीज अनकाउंटेबल है वो जिक्र में कैसे आएगी? फिर समझे नहीं बात? कौन कौन समझा इस बात को? जो चीज अनकाउंटेबल है, जिसको गिना ही नहीं जा सकता, तो उसका जिक्र कैसे हो सकता है? पहली आयत में इरशाद हो रहा है कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, लेकिन दूसरी आयत में इरशाद हो रहा है तुम गिन ही नहीं सकते। तो मौला जो चीज अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको शुमार कैसे कर सकते हैं? बात समझ में नहीं आई। लेकिन यहां पर समझने वाली एक बात है दोस्तों, मैं उन लोगों की महरूमी पर बड़ा रोता हूं, दिल रोता है उनकी महरूमी पर, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को, आपकी शान को तोल रहे होते हैं। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माअज़ल्लाह हमारी तरह थे, उसकी तरह थे। कभी हुजूर के इल्म को तोल रहे होते हैं, कभी ज़ाते मुस्तफ़ा को तोलने में लगे होते हैं, कभी उनकी नूर और बशर पर बहस कर रहे होते हैं कि वो हमारी तरह थे, वो बशर थे और वो यूं थे। भाई बशर तो थे, हम भी कहते हैं बशर, अफज़लुल बशर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में वो बहस और मुबाहिसा कर रहे होते हैं। तो मैंने जब इस आयत को देखा कि वो नेमतें जो तुम पर हैं वो शुमार हो सकती हैं, जो नेमतें अल्लाह ने आप पर और मुझ पर की। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनना, जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर और मुझ पर की, जब वो नेमतें शुमार नहीं हो सकती, जो नेमतें अल्लाह पाक ने खुद ज़ाते मुस्तफ़ा पर फरमाई होंगी वो शुमार हो सकती हैं। जो नेमतें अल्लाह ने हम पर की हैं, जब उसको नहीं गिना जा सकता, तो जो नेमतें खुद ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी उनको शुमार कौन कर सकता है? तो यकीनन वो तो हमारे शुमार से बाहर है। इसलिए तो कुरान ने कहा था इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर दे दिया। जहां कसरतों की इंतहा हो जाए ना, उसको कौसर कहते हैं, मुबालगा का सीगा कौसर। एक होता है बहुत, एक होता है ज्यादा, और एक होता है बहुत बहुत ज्यादा। जहां कसरतों की इंतहा हो जाए तो कौसर जब कहते हैं ना, तो कौसर से मुराद ना बहुत है ना ज्यादा है, बल्कि जहां कसरतों की इंतहा हो जाए अल्लाह ने हुजूर को वो अता किया। तो जो नेमतें हम पर हैं हम उसको शुमार नहीं कर सकते, तो जो नेमतें हुजूर पर होंगी वो शुमार हो सकती हैं। तो दीजिए उनको जवाब। फिर जो कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह है, हम कहते हैं जो नेमतें तुम पर है तुम शुमार नहीं कर सकते, तो जो नेमतें अल्लाह ने हुजूर को अता की होंगी। तो कुरान करीम ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों को बयान करो, जिक्र करो उनका। दूसरी आयत हम देख रहे हैं, समझ में नहीं आती बात कि मौला जिन चीजों को शुमार नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, उनको जिक्र में कैसे लाए? तो हम गए फिर उलमाए किराम के पास।
जो हमारे हर मसले को हल कर देते हैं। हमने कहा हुजूर ये बात समझ नहीं आ रही कि एक आयत के अंदर हुक्म यह है कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, दूसरी आयत के अंदर यह है कि तुम तो शुमार ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते। तो जब गिना नहीं जा सकता तो जिक्र कैसे होगा? अल्लाह अकबर। ये उलमाए का नाम याद रखिएगा दोस्तों, हमारे मुहस्सिनीन हैं, इनकी कदर कीजिए। आपकी मस्जिद के अंदर भी आलिम दीन मौजूद हैं, और जहां जहां हमारी मसाजिदें उलमाए कराम मौजूद है उनकी इज्जत और तकरीम किया कीजिए। हमारे मसले जब फंस जाते हैं तो यही लोग हल कर रहे होते हैं। अब जब हम फंस गए तो हमने कहा हुजूर समझ नहीं आ रही बात, तो बताइए क्या किया जाए? अल्लाह अकबर। उलमाए कराम ने जवाब दिया, उन्होंने कहा भाई परेशान ना हो, तुम्हें दरअसल अल्लाह की नेमतों को देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जब तुम देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे तो तुम्हें एक नेमत कोई ऐसी मिलेगी, एक नेमत होगी, वो कितनी होगी? एक नेमत होगी, बस तुम उसका जिक्र कर लोगे, कायनात की सारी नेमतों के जिक्र हो जाएंगे। अल्लाह या रसूल अल्लाह। हमने कहा अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना है और वो शुमार हो भी नहीं सकती, अब क्या करें? उन्होंने कहा बस फिर एक काम करो, अल्लाह की नेमतों में गौर करना शुरू करो, गौर शुरू करो। एक नेमत मिलेगी, वो इतनी टॉप क्लास की होगी कि बस उसी एक को तुम जिक्र में ले आओगे, कायनात की सारी नेमतों के जिक्र हो जाएंगे। अब हमने गौर करना शुरू किया, वो कौन सी नेमत है? हम गौर करते गए, क्या हवा वो नेमत है, क्या सर्दी, क्या गर्मी वो नेमत है, खाना पीना पहनना पीना ये सारी वो नेमतें हैं, कौन सी नेमत है? लेकिन जब हमने गौर किया तो बदन इंसानी हमें सबसे बड़ी नेमत लगा, बदन इंसानी हमें सबसे बड़ी नेमत लगा। खाना पीना पहनना ओढ़ना सोना सर्दी गर्मी ये सारी नेमतें तो हैं, मगर हमने जब गौर किया बदन इंसानी की तरफ तो हमने कहा कि भाई सर्दी भी तो तभी महसूस होगी जब बदन इंसानी होगा। भाई बदन इंसानी होगा नहीं तो सर्दी महसूस होगी? ना सर्दी महसूस होगी ना गर्मी महसूस होगी। इंसान का बदन नहीं होगा तो ना कपड़ा पहनना है, ना पानी पीना है, ना खाना है, ना पहनना है। इसका मतलब ये सारी नेमतें जिस तरफ आ रही हैं वो बदन इंसानी है। तो बदन इंसानी बड़ी नेमत है, क्योंकि हम गौर कर रहे हैं कि अल्लाह की वो कौन सी नेमत है जिसकी तरफ हमने बढ़ना है। हम गौर करते जा रहे हैं, सारी नेमतों की तरफ हमने गौर किया तो हमें एक नेमत मिली, बदन इंसानी। हमने कहा खाना भी इसी तरफ जा रहा है, पीना भी इसी तरफ जा रहा है, पहनना भी इसी तरफ जा रहा है, सर्दी गर्मी मौसम बाहर सब इसी तरफ जा रहा है। उसका मतलब है बड़ी नेमत बदन इंसानी है। हमने कहा अच्छा बड़ी नेमत बदन इंसानी है तो फिर मौला ये अगर बड़ी नेमत बदन इंसानी है, इंसानी बदन इंसानी की तरफ हम गए तो कोई ऐसी चीज भी होगी ना जो इस बदन इंसानी के अपने वजूद का सबब होगी। फिर हम थोड़ा और पीछे की तरफ गए, ये सारी चीजें बदन इंसानी की वजह से हैं, तो फिर बदन इंसानी किसकी वजह से? फिर गौर किया हमने तो हमने कहा कि भाई बदन इंसानी किसके वजूद की वजह से? तो जब गौर किया तो पता चला ये बदन इंसानी माँ बाप के वजूद की वजह से। माँ बाप का वजूद ना होता तो इंसान पैदा होता, माँ बाप के वजूद की वजह से बदन इंसानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कायनात की सारी नेमतें बदन इंसानी की तरफ, लेकिन बदन इंसानी खुद माँ बाप की तरफ, क्योंकि माँ बाप सबब है इसका। जब कोई चीज बनाई जाती है ना उसकी चार तरह की इल्लतें होती हैं, इल्लत फाइली, इल्लत मादी, इल्लत गाई, चार इल्लतें होती हैं उसकी। ये मैं चारों को बयान नहीं करता, मैं दो को बयान करता हूँ, इल्लत फाइली और इल्लत मादी। आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। जब कोई चीज वजूद में आती है, पैदा होती है, तो उसके बनने के प्रोसेस चार इल्लतें होती हैं, इल्लत फाइली, इल्लत मादी की बात करूंगा। इसको यूं समझिए मिसाल के तौर पर, जो हमारे घरों के अंदर मट्टी के घड़े कभी पहले होते थे और अभी भी होते हैं कुछ घरों के अंदर, तो वो मट्टी के जो घड़े होते हैं ना, मटके, वो किससे बनते हैं? मट्टी से बनते हैं। तो मट्टी जो है ना, मट्टी वो मटके के लिए इल्लत मादी है। मट्टी क्या है मटके के लिए? इल्लत मादी, जिससे वो अच्छा। फिर इसको बनाने वाला भी कोई है ना,
इसको बनाने वाला कुम्हार जिसको कहते हैं, कुम्हार। तो मटके के लिए उस घड़े के लिए मट्टी तो इल्लत मादी हो गई और कुम्हार इल्लत फाइली हो गई। हमने कहा मौला बदने इंसानी का वजूद किसके सबब से है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म अमर और माँ बाप के वजूद की वजह से इंसान बदन इंसानी का वजूद है। माँ बाप इल्लत मादी हैं हमारे वजूद के लिए, जिस तरह मटके के लिए मट्टी इल्लत मादी है, तो उस मटके का बनाने वाला कौन है? कुम्हार, वो इल्लत फाइली। बिल्कुल इसी तरह हमारे वजूद के लिए माँ बाप इल्लत मादी हैं और बनाने वाला रब इल्लत फाइली है। और इन दोनों के हक अदा नहीं हो सकते। माँ बाप की कितनी खिदमत किए जाओ हक अदा हो जाएगा, और रब की कितनी बंदगी किए जाओ तो हक अदा नहीं हो सकता। माँ बाप की खिदमत करो कितनी करो हक अदा नहीं होता, और कितनी ही रब की बंदगी करते जाओ हक अदा नहीं होता। तो अब हमने गौर किया कि बदन इंसानी के वजूद का सबब माँ बाप है। तो फिर हमने मजीद गौर किया, हमने कहा मौला जब बदन इंसानी के वजूद का सबब माँ बाप है, तो माँ बाप के वजूद का सबब कौन है? मजीद पीछे गए, क्योंकि हमने तो गौर करना है नेमतों की तरफ। कौन सी नेमत है कि जिस एक नेमत का जिक्र हम करें कायनात की सारी नेमतों के जिक्र अदा हो जाएं। तो हमने जब गौर किया इन मौसमों की तरफ, इन रंगों की तरफ, इन सर्दी गर्मी के मौसमों की तरफ, खाने पीने की चीजों की तरफ, तो बदन इंसानी लगा। फिर बदन इंसानी की तरफ गौर किया तो इसका वजूद माँ बाप की सबब से है। फिर माँ बाप के वजूद की तरफ गौर किया तो फिर सवाल आया माँ बाप का वजूद किसके सबब से है? तो हमने गौर किया माँ बाप का वजूद उनके माँ बाप के सबब से है, और उनके माँ बाप का वजूद उनके माँ बाप के सबब से है, उनके माँ बाप का वजूद उनके माँ बाप के सबब से है, उनके माँ बाप का वजूद उनके माँ बाप के सबब से है। और ये चलती चलती कहानी कहाँ जाकर के रुकी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। कहां रुकी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रुक गई कि माँ बाप के वजूद का सबब हजरत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबब है, क्योंकि रूह इंसानी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर फूकी। तो आदम अलैहिस्सलाम माँ बाप के वजूद का सबब बन गए। दिल में ख्याल आया मौला ये सारी नेमतें जो हमने शुमार की इनके वजूद का सबब बदन इंसानी है, बदन इंसानी के वजूद का सबब माँ बाप है, माँ बाप के वजूद का सबब उनके माँ बाप है, उनके माँ बाप के वजूद का सबब उनके माँ बाप है। और ये चलती चलती कहानी आदम अलैहिस्सलाम पर रुकी। दिल में सवाल आया ये सारे वजूद आदम अलैहिस्सलाम के सबब से हैं। मौला खुद आदम अलैहिस्सलाम का वजूद किसके सबब से है? मौला खुद आदम अलैहिस्सलाम का वजूद किसके सबब से है? जब हमने अपने रब से ये सवाल किया तो फिर जवाब आया लौला मुहम्मदुन मा खलक़तु आदम। अरे सुनो, अगर मोहम्मद को पैदा करना ना होता आदम अलैहिस्सलाम का वजूद अता ना होता। पता है क्या चला? हमने एक बड़ी नेमत तलाश करनी थी कि जिस एक नेमत का जिक्र कर लो कायनात की सारी नेमतों के जिक्र शुक्र अदा हो जाए, उन सब का जिक्र हो जाए। हमें मिल गई वो नेमत, और वो नेमत कोई और नहीं है ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस नेमत की आमद पर शुक्र अदा करते रहो, कायनात की सारी नेमतों का शुक्र अदा हो गया, कायनात की सारी नेमतों का जिक्र हो गया। क्योंकि हुजूर ना होते तो कलियों का तबस्सुम ना होता, चांद की चांदनी ना होती, सूरज की रानाइयां ना होती, उफुक का जमाल ना होता, शफक की सुर्खी ना होती, नरगिस की आंखें ना होती, पहाड़ों का वजूद ना होता, पत्थरों का गुरूर ना होता, ना तुम होते ना मैं होता। क्यों हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, खम भी ना हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद में तुम भी ना हो हम भी ना हो, ईद में तुम भी ना हो हम भी ना हो। क्यों? आला हज़रत झूम कर फरमाया था इसलिए वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अल्लाह ने वो नेमत अता की। तो कायनात की सारी नेमतों को वजूद किसके सदक़े मिला भाइयों? हुजूर के सदक़े मिला ना, हमारे नबी के सदक़े मिला। कायनात दुनिया की जितनी चीजें वजूद में आई वो मेरे नबी के सदक़े से आई। और याद रखिए कि उसूल है जिसके सदक़े से जो नेमतें पैदा होती हैं
जिसके सदके से जो चीज वजूद, जिस चीज को वजूद मिले, वो चीज बचती भी उसी वजूद के सबब से है। हमें अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके वजूद मिला तो ज़ाते मुस्तफा के सदके बचे हुए हैं भाई। जिसके सदके जो चीज वजूद में आए वो बचती भी उसी के सबब से है। आज अपने गुनाह और नाफरमानियों के बावजूद भी अगर हम रब की पकड़ और उसके गजब से बचे हुए ना, बज़ाहिर वैसे तो बहुत पकड़ है, हमें नहीं पता ये कोरोना आया था, ये अल्लाह की नाराजगी तो थी, और घर घर के अंदर, रिश्तों के अंदर आग लगी हुई है, ये क्या है? ये भी अल्लाह का अजाब है। नफरतों की आगे लगी हुई है हमारे घरों में, ये भी एक तरह का अजाब ही है। लेकिन बज़ाहिर अगर अपनी नाफरमानी के बावजूद, अपनी कोताहियों के बावजूद, अपनी जो ये खताओं के बावजूद हम बज़ाहिर अगर बचे हुए हैं किसी आम अजाब से, तो वजूद मुस्तफा के सदके बचे हुए हैं, ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बचे हुए हैं। तो कायनात की हर चीज हुजूर के सदके वजूद में आई। हमने देखा कि हवा भी हुजूर के सदके वजूद में आई, ये फजा भी हुजूर के सदके वजूद में आई। अच्छा, आप ये देखिए, आप और मैं जब किसी से बात करना चाहते हैं, अमेरिका के अंदर हमारा कोई भाई रहता है, हमने उससे बात करनी चाहिए, हमने कॉल मिलाई, उसका नंबर मिला है, डायल किया, तो हम यहां से कॉल मिलाते हैं और वहां अमेरिका के अंदर अपने भाई से बात कर रहे होते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, जरा तवज्जो कीजिएगा, वो क्या चीज है जिसने हमारी आवाज को वहां तक पहुंचा दिया? वो क्या चीज है? अगर आप साइंस से पूछेंगे तो साइंस बताएगी आपको हवा है। हमारी आवाज हवा के दोष पर सवार हो जाती है, तो ये हवा उसको ले जाती हमारे भाई के कानों तक पहुंचा देती है। ये हवा हमारी आवाज को हमारे भाई अमेरिका में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए, दुबई में बैठे हुए भाई तक पहुंचा देती है, हवा पहुंचाती है। और इस हवा का वजूद किसके सदके मिला? जरा सबने कहना, किसके सदके मिला? ओ भाई, जब ये हवा मेरी आवाज को मेरे भाई तक पहुंचा सकती है कि जिसके सदके इसको वजूद नहीं मिला, तो क्या मेरी और आपकी दुरूद और सलाम पढ़ने की आवाज ये हवा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नहीं पहुंचा सकती? जिसके सदके वजूद नहीं मिला, ये हवा उसको तो हमारी आवाज पहुंचा रही है। इस हवा को जिसके सदके वजूद मिला, तो क्या ये हमारी आवाजों को हुजूर तक नहीं पहुंचाती होगी? जरूर पहुंचाती होगी। तो वो नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हमें अता फरमाए, उनकी शान और अज़मत हमें करने की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। और दोस्तों, ये वो नेमत उज़्मा है जिसका जितना शुक्र अदा करो उतना ही कम है। अल्लाह ने वो फजल किया, कभी लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन के कई एहसान को अल्लाह ने जतलाया, बाकायदा जतलाया। ए मोमिनो, हमने तुम पर एहसान किया। इसकी कई बातें उलमाए किराम ने बयान कर चुके हैं कि मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। तो मैं उस एहसान को तलाश कर रहा हूं कि मौला वो एहसान, अगर हम उसको जरा डीपली देखना चाहें तो वो और एहसान क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो हमने देखा कि देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वैसे तो कसीर एहसानात हैं आपका और मुझ पर। अल्लाह ने हमें आंखें दी देखने को, ये उसका एहसान है कि नहीं? बोलने को जबान दी, उसका एहसान है कि नहीं? रहने को छत दी, उसका एहसान है कि नहीं? अपने हमारे माँ बाप हमें दिए, उसका एहसान है कि नहीं? हमें रिश्ते दिए, चच्चा मामू भतीजे, ये सारे दोस्त अहबाब, ये सब दिए हमें, उसका एहसान है। लेकिन उस रब्बे करीम ने बिलखुसूस एहसान जतलाया तो इस एहसान अजीम पर, इस नेमत उस्मा पर कि हमने तुम्हें अपना प्यारा अता कर दिया। खुसूसी तौर पर इस नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान को जतलाया है। तो हमने कहा मौला इस पर, इसी पर क्यों जतलाया? और भी बहुत सारे नेमतें थी, वो भी शामिल कर लेता कि ये सब दी और तुम्हें हम अपना प्यारा दिया। सिर्फ इसी पर एहसान? हमें हमारे भाई दिए, रिश्ते दिए, माँ बाप दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिर एक आवाज आई, दिल से आवाज आई कि अयाज गौर करो कि जब यही तुम्हारे भाई, यही तुम्हारे दोस्त, यही तुम्हारे चच्चा मामू पुप्पा, जब तुम्हारा दुनिया से इंतकाल हो जाता है और रूह कब्र उनसरी से परवास कर जाती है, तुम्हारा हाल क्या होता है? ये सारे तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। जिस बाप ने अपनी औलाद के लिए, उसके मुस्तकबिल को संवारने के लिए क्या कुछ किया होता है, नमाजें छोड़ी होती हैं, यहां तक के रोजे छोड़ दिए होते हैं,
अल्लाह की इताअत भी छोड़ दी होती है। बाद लोग तो सूद में मुब्तला हो जाते हैं और अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवार रहे होते हैं। जिन माँ बाप ने, जिस बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, उस बाप की जैसे ही जिस्म से रूह निकलती है ना दोस्तों, तो ये सारी औलाद, ये सारे रिश्ते नाते तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। इधर से बेटा कॉल करता है, यार अब्बू जी का इंतकाल हो गया, तो वहां से चचा जो फोन रिसीव किए बोलते हैं, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उस वक्त तक फोन नहीं काटते जब तक वो उनको ये बता ना दिया जाए। वो ये पूछते हैं, भाई नमाज जनाजा कब होगा? भाई ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं रियलिटी बयान कर रहा हूं आपको। जब आप कॉल करते हैं किसी को, भाई फलां का इंतकाल हो गया, तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के उस वक्त तक कॉल नहीं काटता जब तक ये ना सुन ले दफनाना कब है, जनाजा कब। यानी मतलब क्या है? मतलब ये कि घर से निकालना कब है। निकालने में इतनी जल्दी करते हैं। और फिर जिस वक्त उस बाप को गुस्ल दिया जा रहा होता है, किसी की नजर उसके हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ होती है, किसी की नजर उसके जेब पे पड़े हुए बटुए की तरफ होती है, किसी की नजर अपने बाप के बैंक बैलेंस की तरफ होती है, और ये सारे उठाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और अपने बाप को कब्र के अंदर डाल करके वापस पलट जाते हैं। एक लम्हे के लिए, जर्रा भर के लिए भी कोई आपके पास रुकता नहीं है। वो माँ जिसकी मोहब्बत बेमिसाल है, अल्लाह, वो माँ भी अपनी बावजूद ममता के एक लम्हे के लिए अपनी औलाद के पास रुक नहीं पाती, अपने शौहर के पास रुक नहीं पाती। एक लम्हे के लिए ना बीवी रुक पाती, ना माँ अपनी औलाद की तरफ रुक पाती। एक लम्हे के लिए भी वो इंतजार नहीं कर पाती। सब पलट जाते हैं, दोस्त भी पलट गए, यार भी पलट गए, दिलदार भी पलट गए, चचा मामू भतीजे सब पलट गए। मैंने कहा देखो, रब ने एहसान जतलाया इसीलिए है कि जहां से ये सारे रिश्ते पलटते हैं, मुस्तफा वहां आते हैं। कहां आते हैं हुजूर? कहां आते हैं? कब्र में आते हैं ना। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तो हम जब कब्र में जाते हैं तो ये सारे रिश्ते तो हमें छोड़ के भाग जाते हैं ना। कब्र में कौन आया? हुजूर आए। तो जहां से सब पलट गए वहां हुजूर आए, तो अल्लाह पाक इस नेमत उज़्मा पर एहसान ना जतलाए कि देखो जहां तुमको सब ने छोड़ दिया। और मैंने तो एक रिवायत पढ़ी कि बनी इस्राइल के 70,000 उलमा उन्होंने अपने घर बार को छोड़ा और मक्के की सरजमीन पर आ गए। हुजूर की आमद से सालों पहले, सदियों पहले उन्होंने बनी इस्राइल के अंबिया ने अपने घर बार को छोड़ा, मुहाजिर हो गए। किस तलब में मुहाजिर हो गए? उनसे पूछा गया क्यों आए यहां मक्के की सरजमीन? तो उन्होंने कहा हमने अपनी आसमानी किताबों के अंदर जिस आखिरी नबी की अजमतें पढ़ी हैं, जिस आखिरी नबी की शान को पढ़ा है, वो नबी जिस सरजमीन को सरसब्ज़ व शादाब करेगा, जिस सरजमीन को आबाद करेगा, वो यही मक्का की सरजमीन है। और वो वहां पर उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और हुजूर की तलब में मुहाजिर हो गए। आज शायद आपको और मुझे इस एहसान अजीम पर जो रब ने हम पर किया, इस नेमत उज़्मा पर जो अल्लाह ने हमें अता की, आज हमें इदराक नहीं है, इसका फहम नहीं है अल्लाह ने क्या हमें नेमत अता कर दी। क्यों? जब कोई चीज बगैर मेहनत और मुशक्कत के मिल जाए तो फिर क्या होता? इसकी कदर नहीं होती। मेहनत के बगैर मिल गई ना, मुशक्कत के बगैर मिल गई ना, तो हमें इसकी कदर नहीं है। हम कहते हैं पूछना है इसकी कदर, तो बुहैरा राहिब से पूछो जो राहें तकता रह जाता था, आता था बार बार रास्ते पे खड़ा हो जाता था। किसी ने उससे पूछा भाई क्या बार बार यहाँ पे आके खड़ा होता है? उसने कहा इस राह में खड़ा ना हूं कि जब मैंने अपनी आसमानी किताब को पढ़ा तो मैंने पढ़ा कि वो आखिरी नबी, वो अजमतों वाला नबी, वो शान वाला नबी, वो रिफातों वाला नबी, वो कदर व मंजिलत वाला नबी जिस रास्ते से गुजरेगा वो रास्ता यही तो होगा। तो हर रोज यहां खड़ा हो जाता। बुहैरा राहिब से पूछो जिसने इंतजार किया, तुब्बा हुमैरी से पूछो, अल्लाह जिसने हुजूर के नाम खत लिखा सालों पहले, जब उसको अजमत उसके दिल में घर कर गई ना मक्के की सरजमीन की, जब अजमत उसके दिल में घर कर गई तो अल्लाह अकबर, उसने फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खत लिखा। और वो खत कब पहुंचा? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाई ना, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर के बाहर मेरे नबी की नाका रुकी, तो ये घर वही था जो तुब्बा हुमैरी ने बनवाया था। तो उनसे पूछो, हमें तो ये नेमत ऐसे मिल गई कि जब हम पैदा हुए थे
हमारे अब्बा मौज़िन रसूल का हाथ पकड़ करके ले आए थे कि मौज़िन साहब, हुजूर के गुलामों में से एक गुलाम का इजाफा और हो गया, जरा अजान तो दे दो। हमें इंतजार करना पड़ा, हमें इंतजार करना पड़ा नहीं, इसलिए कदर नहीं है। हमें झगड़ रहे हैं, खुशी मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। मैंने कई जगह पर यह बात की, वो भाई अगर हमारे पास हुजूर की आमद की खुशी मनाने की दलील ना भी होती, हम फिर भी मनाते, हम फिर भी मनाते। क्यों? इसलिए बहुत सारे काम वो होते हैं जिसके लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती, वो काम हमारे करने के होते हैं। वो काम हमारे, आपके घर पे मेहमान आए, आप नई चादर बिछा दें, नए गिलाफ तकियों पर गिलाफ चढ़ा दें, नए पर्दे लगा दें। अब कोई बेवकूफ आकर के पूछे क्या मेहमान ने कहा है? कोई आकर के पूछे ये नए तकियों पर गिलाफ क्यों चढ़ा दिया भाई, ये नए पर्दे क्यों लगा दिए, क्या मेहमान ने कहा है? तो हम उसको कहेंगे भाई ये काम किसी के कहने के नहीं है, हमारे करने के हैं। ये काम किसी के कहने के नहीं, हमारे करने के हैं। तो हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी मनाने की कोई दलील ना भी होती, हम फिर भी मनाते। क्यों? ये काम किसी के कहने का नहीं, उम्मती के करने का है। उम्मती के करने का काम है, किसी के कहने का नहीं। लेकिन हम तो ये बरसबील तनज़्ज़ुल कह रहे हैं, आपकी बात मान ली हमने, चलो ठीक है कोई दलील नहीं, तो हम कह रहे हैं कोई दलील नहीं तब भी मनाएंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कुरान से भी दलील है, हदीस से भी दलील है, और असलाफ के तरीकों से भी दलील है हमारे पास। एक दलील दूं आपको, असलाफ के अंदाज और तरीके से भी दलील है हमारे पास। हम ये जो मना रहे हैं ये कोई बिला सोचे समझे नहीं मना रहे, ऐसे ही हमें ख्वाब आ गया और हमने मनानी शुरू कर दी। नहीं भाई, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको मैं छोटी सी बात मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह की कहूं, 850 बरस पहले के बुजुर्ग हैं। कितने? आप तसव्वुर, चश्मे तसव्वुर में सोचे भी ना तो आपके खानदान में कोई फर्द दिखेगा 850 बरस पहले, यानी ना दादा ना परदादा ना ये वो कोई नहीं मिलेगा आपको 850 बरस पहले। और ये 850 बरस पहले के बुजुर्ग हैं। 1 लाख काफिरों ने इनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। 1 लाख काफिरों इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने आज से 850 बरस पहले किताब लिखी है, और उस किताब का नाम रखा अल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम देखिए, 850 बरस पहले अल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब का नाम ये रखा। उसके सफा नंबर 7 पर ना 850 बरस पहले बैठकर अपने से पहले वालों के, असलाफ के, अपने से पहले वाले बुजुर्गों के मामूलात यानी उनकी आदात लिखने के क्या होता है उनसे पहले, यानी 850 बरस पहले के जो बुजुर्ग है ना वो क्या क्या करते रहे मामूलात में, उनकी आदात क्या थी, वो अपनी किताब के अंदर उनके मामूलात लिख रहे हैं। जैसे कि मैं आज 850 बरस गुजरने के बाद मुहद्दिस इब्न जोजी की बात कर रहा हूं ना, मुहद्दिस इब्न जोजी उस वक्त में बैठकर अपने से पहले वालों के मामूलात लिख रहे थे। अब क्या लिख रहे हैं, अब सुनिएगा जरा। वो लिखते हैं माज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैन मिनल यमन वल मिस्र व शाम व साइरी बिलादिल अरबी मिनल मशरिक़ी वल मग़रिबी यहतफ़िरून बिमजलिस मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं भाई हमेशा से यमन, मिस्र, शाम और जितने बिलाद अरब हैं, अरब के ममालिक हैं, मशरिक से मगरिब तक, इनके रहने वालों का क्या, इनके रहने वालों का ये मामूल चला आ रहा है, ये आदत चली आ रही है कि ये हुजूर की मिलाद की महफिलें सजाते हैं। मिलाद की महफिलें ये कौन कह रहे हैं? मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह कितने बरस पहले के? 850 बरस पहले के बुजुर्ग हैं। और फिर आगे तो कमाल कर दिया इन्होंने कहा वयफ़रहून बिक़ुदूम शहर हिलाल रबीउल अव्वल वयहतमून एहतमामन बलीगन अला सिमाई वल क़िरा। कमाल किया आपने फरमाया वैसे तो हुजूर की जिक्र की महफिलें साला साल सजती, साल के 365 दिन हुजूर की मोहब्बत में हुजूर के चाहने वाले महफिलें सजाते हैं, लेकिन खुशी दीदनी उस वक्त होती है और खुशी का कमाल उस वक्त उरूज में होता है कि जैसे ही माह रबीउल अव्वल का चांद आसमान दुनिया पर दिखाई दे देता है। फरमाया खुशी की कैफियत ही अलग हो जाती है। अब जरा उनकी बात को जहन में रखो
और ये 12 रबीउल अव्वल की पहले तारीख से लेकर आज तक की तारीख को ज़हन में लाओ और आने वाली महफिलों की तरफ गौर करते चले जाओ। ऐसा लग रहा है वो तो अपने से पहले वालों का मामूल बयान कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि हमारी महफिलें साबित कर रहे हैं, वो हमारी महफिलों का इंतजाम साबित कर रहे हैं। वयहतमून एहतमामन बलीगन अला सिमा, फरमाते फिर क्या होता, फरमाते बाकायदा महफिलों को एहतमाम के साथ सजाया जाता, सुनने वालों को मदऊ किया जाता और पढ़ने वालों को बुलाया जाता। आप जरा इस बात को जहन में रखिए और आज की महफिल को देखिए, ये एहतमाम के साथ हुई हुई है। इसकी लाइटें आपको बता रही हैं एहतमाम के साथ, आपकी आमद बता रही है एहतमाम के साथ, ये आने वाले भाई, ये पढ़ने वाले नाथ, हाँ, और ये सारा इंतजाम जो किया है वो किसने किया गया, एहतमाम किया गया ना, बाकायदा एहतमाम किया गया। वयहतमून एहतमामन बलीगन, वो कहते हैं वो बाकायदा एहतमाम करते हैं, सुनने वालों को बुलाया जाता है और सीखने वालों को बुलाया जाता है। मेरा दिल जब मैंने इस हवाले को पढ़ा तो दिल से एक खुशी की सदा बुलंद हुई कि या अल्लाह तेरा शुक्र, 850 बरस गुजरने के बाद भी तूने, इतना अरसा बीतने के बाद भी हमें हमारे असलाफ के तरीके से ना 1 इंच आगे होने दिया, ना 1 इंच पीछे हटने दिया, उसी तरीके पर चलते हुए आ रहे हैं। तो बताओ ये कोई नई चीज है? ये 850 बरस पहले का हवाला दिया मैंने। और हम मिलाद को ना फर्ज कहते हैं ना वाजिब कहते हैं। मिलाद मनाना फर्ज है, हमसे फौरत बोलते हैं कुरान से बताओ, कुरान से बताओ। हम कहते हैं भाई कुरान से तो तब बताएंगे ना जब हम मिलाद को फर्ज कहेंगे। फर्ज कहां से साबित होगा? कुरान से साबित होगा ना। तो मिलाद को फर्ज कहते हैं हम, तो कहते हैं कुरान से दिखाओ। हम कहते हैं भाई दावा जिस दर्जे का है दलील उसी दर्जे की देंगे। हम मिलाद को फर्ज नहीं कहते, तो जब फर्ज नहीं कहते तो फर्ज को साबित करने के लिए कुरान पेश किया जाता है। तो मिलाद के सबूत में कुरान पेश करने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा वाजिब कहते हैं क्या मिलाद बनाने को? हम कहते हैं मिलाद बनाना वाजिब भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। वाजिब के सबूत के लिए या तो कुरान की आयत पेश होगी या फिर अहादीस पेश होंगी। तो हमने कहा हम तो इसको वाजिब भी नहीं कहते। जब वाजिब नहीं कहते तो वाजिब का सबूत हदीस से होगा या कुरान से होगा। तो हमें फिर हदीस पेश करने की भी अब मिलाद के सबूत में जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं, मिलाद मनाना मुस्तहब है। मिलाद मनाना क्या है? मुस्तहब है। और मुस्तहब कहां से साबित होता है ये पूछो हमसे। दावा जिस दर्जे का है दलील उसी दर्जे की देंगे। मुस्तहब कहां से साबित होता है? हम कहते हैं भाई मुस्तहब फकत इतने अमल से साबित हो जाता है कि उम्मत के उलमा अगर किसी अमल को अच्छा समझना शुरू कर दें तो मुस्तहब साबित हो जाता है। अब बताओ 850 बरस पहले के मुहद्दिस इब्न जोजी का यह हवाला काफी है कि नहीं? वो कह रहे हैं हमसे पहले वालों का तरीका ये चला आ रहा है कि वो हुजूर की मिलाद की महफिलें सजाते हैं। दोस्तों याद रखना, ये नेमत, इस नेमत की कदर कर लो, इस नेमत की कदर करो जो अल्लाह ने हुजूर की आमद के सिलसिले में हम पर फरमाई। वो आखिरी बात कह के मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा था कि देखिए वो जो उलमा वहां से आए 70,000 और आकर के वो बस गए मक्के की सरजमीन पर, और उनसे पूछा गया भाई क्यों बसे? तो उन्होंने कहा भाई हम इसलिए यहां पर आए कि हमने अपनी आसमानी किताबों के अंदर पढ़ा वो आखिरी नबी जो आने वाला आएगा वो जिस सरजमीन को आबाद करेगा वो मक्के की सरजमीन होगी। तो क्यों आए? कहा हम इसलिए आए कि अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी इसी सरजमीन में गुजारना चाहते हैं। जिस सरजमीन पर वो आखिरी नबी, शान वाला नबी, अजमत वाला नबी आएगा, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस इसी सरजमीन में गुजारेंगे इसलिए कि चलो उस नबी का जमाना ना पा सके, उस नबी के चेहरे की जियारत ना कर सके, उसकी सोहबत में ना बैठ सके, तब भी एक शहादत तो मिल ही जाएगी। जब कभी वो नबी मक्के की सरजमीन से गुजरेगा तो हमारी कब्र पर अगर उसके कदम लग गए तो हमारे लिए शहादत की बात हो जाएगी। अगर कदम लग गए तो शहादत की बात हो जाएगी। मैंने कहा वाह मौला, वाकई तूने हम पर एहसान किया कि उनके लिए तो शहादत यह है कि उनकी कब्र के बाहर हुजूर के कदम लग जाएं तो उनके लिए शहादत की बात। ए मोमिनो, ए उम्मतियों, खुश हो जाओ अपनी किस्मत पर। हमारी कब्र के बाहर नहीं, हमारी कब्र के अंदर हुजूर आते हैं। या रसूल अल्लाह, हमारी कब्र के बाहर नहीं, हमारी कब्र के अंदर आते हैं हुजूर। तो फिर ये शान की बात है कि नहीं? उस पुरखतर लम्हे में जहां सबने छोड़ दिया, हुजूर भी साथ ना देंगे तो बताओ। तो मैं कहता हूं जिन डिग्रियों की बुनियाद पर, जिन दोस्तों की सोहबतों की बुनियाद पर,
जिन लोगों के पास जाने की बुनियाद पर तुम ये कहते हो ना इसकी जरूरत नहीं है, हुजूर के जिक्र की जरूरत नहीं है, ये मिलाद की महफिलें सजाने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूं आज तुम ये कह रहे हो जरूरत नहीं है, जिन डिग्रियों की बुनियाद पर कह रहे हो, जिन जो है सोहबतों की बुनियाद पर कह रहे हो, तुम्हारे दोस्त यार दिलदार सब बाहर, मदीने का ताजदार कब्र में भी होगा। तो अगर उनके जिक्र को कहा जरूरत नहीं है, तो फिर याद रखना अगर हुजूर ने उस पुरखतर लम्हे में कह दिया ना मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है, तो बता फिर कहां जाएगा। इसलिए आला हज़रत झूम के कहते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर को जब देखेगा तू बैठे हुए उस बड़ी अजमतों वाली कुर्सी पर, तो जो ना मानने वाला होगा वो भी मानेगा। तो उस वक्त का मानना आला हमारे बेफायदा है। तो आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आला हजरत अपनी अकीदत को बयान करते हैं। देखिए जब किसी को ये यकीन मिल जाए ना कि हुजूर हमारे शफी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे मददगार हैं, जब किसी को ये यकीन मिल जाता है तो फिर आला हजरत की तरह वो कहता है रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। किसी ने आला हजरत का हुजूर ये पुल कौन सा वाला है, ये तो पुल सिराज है, ये तो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, वजद का मकाम नहीं है, संभलने का मकाम है। आप कह रहे हैं वजद करके गुजरे, हुजूर यहां तो संभल के गुजरे। आला फरमाते नहीं, जब किसी को अपने नबी की अजमतों पर यकीन हो जाए ना, उसकी शान पर यकीन हो जाए, उसके मकाम पर यकीन हो जाए, तो वो आला हज़रत जैसी बात करता है। आला हज़रत फरमाते तुम अगला जुमला सुनो, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अरे बज़्म महशर में जब हमारे नबी सल्लिम कह देंगे तो रजा कैसे मुमकिन है कि अब तू उस पुल सिरात के पुल से गिर जाए, लिहाजा अब संभल कर नहीं वजद करते हुए गुजरना है। अल्लाह करे कि हमें अपने नबी की ऐसी मोहब्बत मिल जाए, ऐसी मोहब्बत मिल जाए। और आखिरी बात दोस्तों, इन महफिलों को मैं वही बात कहूंगा जो मैं शुरू में कह रहा था कि रस्में ना बनने दें, रस्म ना बनने दें। महफिलों के उस पैगाम तक पहुंचे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें देने के लिए आए थे। जुलूस, महफिल मिलाद, ये सारी वो चीजें हैं कि जिनसे हासिल होने वाले जो फवाइद हम उसको हासिल करें, उन नताइज तक पहुंचे। मोमिन खुशी के अंदर गाफिल नहीं होता, याद रखिएगा, मोमिन खुशी के अंदर गाफिल नहीं होता। वो अमेरिका वालों की खुशी है जो खुशी में गाफिल शराबे पी रहे होते हैं, नाइटें लगा रहे होते हैं रातों को, ये वो उनकी खुशी है जो खुशी में गाफिल होते हैं। और मोमिन की खुशी क्या है, मोमिन खुशी के अंदर और तस्बीह बढ़ा देता है, मोमिन खुशी के अंदर और सजदे बढ़ा देता है, मोमिन खुशी के अंदर और रुजू इल्लाह करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मिलाद की खुशी मना ली लेकिन सजदे कम हो गए, तस्बीहात कम हो गई, फजर के अंदर वही मखसूस लोग हैं, इशा के अंदर वही मखसूस नमाजी हैं। तो हम कहते हैं मोमिन की खुशी मनाने का अंदाज ये होना चाहिए, वो खुशी मनाएगा हुजूर की आमद की तो तस्बीह बढ़ा देगा, अपनी तस्बीह बढ़ा देगा, क्योंकि खुशी मनाने का अंदाज यही है। वो अपने सजदों को बढ़ा देगा। तो क्या हमने अपनी तस्बीहों को बढ़ाया, ये सवाल है मेरा, एक सवाल या निशान है, क्वेश्चन आंसर है। देख लीजिए, जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी वो भी देख लीजिए, और जो फजर की नमाज पढ़ने का इरादा नहीं रखते वो भी जरा सोच लीजिए कि हुजूर की आमद की खुशी कैसी खुशी होनी चाहिए कि जिसके अंदर हम तस्बीहात बढ़ा दें, सजदों को बढ़ा दें। तो बस मेरी यही ख्वाहिश है कि आप और मैं जश्न विलादत को याद रखने के साथ साथ मकसद मिलाद मुस्तफ़ा को भी याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।